हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले हमने क्या देखा था? ये सेम पेपर का ऑब्जेक्टिव देखा था। मार्च 2023 के पेपर का ऑब्जेक्टिव हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें। आज हम देखने वाले इसका 10 मार्च 2023 के पेपर का सेम पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने बोला था कि मैं करा के दूंगा। तो आज मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि होता है तुम्हारा फाइनल अकाउंट। ठीक है। और कितने मार्क्स ले आता है? 12 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। और उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है। फाइनल अकाउंट में कोई ऑप्शन नहीं होता, एनपीएम में भी कोई ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है पेपर में। एक बार चेकआउट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ये तुम्हारे कितने मार्क्स का है? 12 नंबर का है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ो ये। और मार्च 2023 का हम ये सम कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर है। क्या क्वेश्चन दिया है? अब क्वेश्चन से पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको जहाँ पे सॉल्व करना है वहां पे इसको उठा के लेके जाता हूँ। फिर से इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने, इसको पीडीएफ में ले जाके वहां पे इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ ये क्वेश्चन पेपर है, अब यहाँ पे सॉल्व करने का जगह नहीं है। पीडीएफ में वहां पे टेबल ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पे इसको लेके चलते हैं। एडजस्टमेंट भी ले लेता हूँ मैं। क्लियर है? चलो, ये हो गया। मैं न्यू पीडीएफ न्यू नोट में जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ। पिक्चर्स, इसका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया इसका क्वेश्चन। इसी के जस्ट बगल में एडजस्टमेंट ला देते हैं। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। क्लियर है? ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। उनका रेशियो क्या है? कैपिटल के हिसाब से रहेगा। देख लेंगे, हम लोग बांट लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट। तीन ही बनते हैं हमारे किसमें? फाइनल अकाउंट में। होप क्लियर है ये आपको। चलो, तो पहले क्वेश्चन एक बार रीड करके देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। क्या दिया है? सन्ड्री डेटर कहाँ पे जाएगा? ये असेट में। परचेस कहाँ पे जाएगा? ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा। तो सेल्स में से माइनस कहाँ पे होता है? ये तुम्हारे इसमें ट्रेडिंग के क्रेडिट में, टीसी लिख दो। कैश इन हैंड असेट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा तुम्हारा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, टीडी। रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। एक बार मार्क करके ले लोगे, आपको हेल्प मिलेगा। सेल्स कहाँ पे जाता है तुम्हारा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा। परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस होगा। परचेस कहाँ पे होता है तुम्हारा? ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, तो ये भी तुम्हारा टीडी में ही जाएगा, बट लेस में जाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो सीधा जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट भी हमको बनाना पड़ेगा। 10,000 6,000 दिया करंट अकाउंट, इससे हमको चालू करना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन? अब यहाँ पे हम लोग 12th में पहुंच गए। तो अभी पेपर सॉल्व करें तो आपको पता तो है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। नहीं पता तो बता दूं कि फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट बनते हैं टोटल। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, और एक तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एक तुम्हारा बैलेंस शीट बनता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। ठीक है, एक करंट अकाउंट आ जाता है कभी कभी, वो आपके ऊपर है बनाओ। करंट अकाउंट तो बनाना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट रहता है तो डायरेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ही अपन काम कर लेते हैं उसका। चलो, एडजस्टमेंट भी पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या दिया एडजस्टमेंट में। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड कितना? 74,000। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है। कहाँ कहाँ जाता है? एक ट्रेडिंग में, और एक कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? बैलेंस शीट में। दूसरा दूसरा एडजस्टमेंट क्या दिया है? ये हो गया आपका दूसरा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। डेप्रिसिएशन भी सेम, प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ला कर रख देंगे। क्लियर है? प्लांट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मारेंगे और क्या करेंगे वहां पे?
यहाँ पे हम लोग क्या बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। क्लियर है? तो करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, जहाँ पे तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन करने वाले हो उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा उसका इफेक्ट आएगा तुम्हारा पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड दो में हमेशा कंफ्यूज मत होना, दिया है क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी में कभी कंफ्यूज मत होना, ये पहला तो इफेक्ट इसका सैलरी में ऐड होता है, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट इसका जाता है लाइबिलिटी में, इसको लाइबिलिटी में लिखते हैं। प्रीपेड रहता है तो प्रीपेड में क्या होता है, जिस चीज का प्रीपेड है उसमें माइनस हो जाएगा, उसका इफेक्ट चला जाएगा असेट में। आगे, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680, ठीक है, 106,080 ऑन सन्ड्री डेटर, एकदम क्लियर है। इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके जाएंगे, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसको, जो तुम्हारा डेटर रहेगा डेटर के अंदर क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। क्लियर है? होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोचो इतने छोटे क्वेश्चन का कितने मार्क्स, 12 मार्क्स मिलता है। आप इजिली इसको 20 to 25 मिनट्स में आप इसको क्या करोगे, क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो आप, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले हमें इसके फॉर्मेट ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब इसका फॉर्मेट मैं लेके आता हूँ, उसका लाइन वगैरह पड़े रहेंगे मेरे पास, ठीक है। हाँ चलो, ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, इतने में तो हो जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन है। ये आपका हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इसके जस्ट बगल में क्या लिख लूँ मैं, इसके जस्ट बगल में मैं लेके आता हूँ, बगल में ना नीचे लेके आता हूँ, चलो चलो बगल में ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, नीचे नीचे बेस्ट है। मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, ये तुम्हारा इसके थोड़ा सा गैप देके ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या तुम्हारा बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट भी लेके आ जाते हैं। तीनों फॉर्मेट रहेगा तो हम प्रॉपर उसको कर सकते हैं। चलो ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में मैंने ऊपर लिखा नहीं लाइबिलिटी एसेट, लिख देता हूँ मैं अभी, ठीक है। बगल में तुम्हारा ये बैलेंस शीट आ गया, क्लियर है। चलो लिख देता हूँ मैं ब्लैक कलर लेके। ये तुम्हारा क्या रहता है, ये तुम्हारा रहता है लाइबिलिटी, और ये तुम्हारा अमाउंट, ये कॉलम है तुम्हारा अमाउंट का, ये तुम्हारा किसका कॉलम रहता है, असेट का, असेट्स। और यहाँ पे भी सेम तुम्हारा अमाउंट, और ये अमाउंट, क्लियर है। चलो तो ये हमारे तीन चीजें बन गई। क्या हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बैलेंस शीट। होप क्लियर होगा। चलो शुरू करें क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोस्टिंग कर लेंगे, कौन सा चीज कहाँ पे आने वाला है उस चीज का, एक एक पकड़ेंगे। पहला क्या है तुम्हारा, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कहाँ पे आएगा तुम्हारा, सन्ड्री डेटर, तो डेटर आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो गया आप लोग। ये कौन सा अकाउंट क्या है, ये तुम्हारा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका कौन सा अकाउंट है, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाद में इसका प्रॉपर नाम दूंगा एंड में, अभी फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ ताकि सम करने के बाद प्रॉपर लिख दूंगा। ये तुम्हारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। होप इससे आपको समझेगा कौन सा चीजें कहाँ जाएगा। तो पहला क्या हमारा था, सन्ड्री डेटर। डेटर कहाँ पे जाता है, डेटर जाता है असेट में। हाँ याद रखो, पोस्टिंग जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर होगा वो चीजें हमेशा एक बार जाती हैं, और जो बॉक्स के बाहर है उसका हमेशा दो इफेक्ट जाता है। तो ये याद रखो। अब पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं, डेटर। डेटर कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा। चलो लिख देते हैं पहले डेटर, डेटर्स। डेटर्स कितना है तुम्हारा, कितना था डेटर्स, 56,000, ठीक है। डेटर्स 56,000, तो डेटर्स तुम्हारा 56,000 इनर कॉलम में लिख देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, परचेस। परचेस तुम्हारा किस में लिखे थे हमने, टीडी में लिखा था, ट्रेडिंग के डेबिट में। लिख दें परचेस वहाँ पे, चलो लिख दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, तो उसको उसके लिए लाइन छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, इसके लिए छोड़ दो। अब इसके नीचे क्या आता है, परचेस आता है हमेशा, टू परचेस। कितना दिया परचेस, क्वेश्चन में देखो, 1,10,000, 1,10,000 लिख दो यहाँ पे, 1,10,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है परचेस के बाद, प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, असेट में जाएगा।
एक लाइन छोड़ देना बैड डेब्ट्स वगैरह के लिए, उसके बाद लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया था, सेकंड, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एक सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कितना उसका अमाउंट दिया था, आई गेस 1,60,000 था, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। 1,60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। क्यों अंदर लिखने, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, तो इसको अंदर लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में। नेक्स्ट क्या दिया आगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका, प्लांट एंड मशीनरी का फर्नीचर, फर्नीचर 1,05,800, वो भी इसमें जाएगा, एक लाइन छोड़ दो, फर्नीचर, फर्नीचर 1,05,800, क्लियर है, 1,05,800 आपको हो गया फर्नीचर। इसको भी इनर कॉलम में लिखा है, इस पे है क्या डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे डेप्रिसिएशन है, तो इसको आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटर कॉलम में लिख देते डायरेक्ट, इसका झंझट नहीं रहेगा। 1,05,800 आउटर कॉलम में चला गया, क्लियर है फर्नीचर। आगे नेक्स्ट क्या दिया है, सैलरी, सैलरी किधर जाएगा, सैलरी 8,600 तुम्हारा जाएगा इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरी, सैलरी में कुछ तो था तुम्हारा आउटस्टैंडिंग समथिंग, तो उसका भी इनर कॉलम में लिख दो अमाउंट, कितना सैलरी, 8,600, 8,600, क्लियर है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, पहले सेल्स तो लिखना पड़ेगा, तो सेल्स लिख के उसमें सेल्स रिटर्न माइनस होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा बाय सेल्स, अभी सेल्स का अमाउंट हमको नहीं मिला, देखेंगे बाद में, उसमें से क्या करना है, सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता है हमें, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना दिया है, 1,000, 1,000 यहाँ पे सेल्स रिटर्न चला गया। नेक्स्ट कैश इन हैंड, असेट में जाएगा, कैश इन हैंड कितना है, 1,02,000, लिख लो यहाँ पे, लास्ट में लिख दो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डायरेक्ट बाहर 1,02,000। और नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक 35,600, हमने लिख के रखा था इसको, ओपनिंग स्टॉक लिख दो 35,600 डायरेक्ट बाहर, 35,600, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 9,000, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना है, रेंट रेट टैक्सेस कितना था, अमाउंट देखा ही नहीं, 9,000 डायरेक्ट बाहर जाएगा, 9,000 तुम्हारा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 9,600, वो भी इसमें आ जाएगा तुम्हारा, टू, एक सेकेंड, टू एडवर्टाइज, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका था 9,600, 9,600, क्लियर है। चलो इस साइड का तो हो गया हमारा सारा पोस्टिंग, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, सेल्स, सेल्स कितना है, 2,40,000, सेल्स लिखा था हमने, 2,40,000, क्लियर है, हो गया सेल्स। सन्ड्री क्रेडिटर 99,600, कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, लाइबिलिटी में जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितना था क्रेडिटर, 99,600, डायरेक्ट बाहर लिखते हैं 99,600, ये तुम्हारा क्रेडिटर हो गया, क्लियर है। अभी क्या परचेस रिटर्न कितना है, 2,000, परचेस है, परचेस के नीचे माइनस करेंगे यहाँ पे, ये तुम्हारा परचेस रिटर्न है, कितना, 2,000, क्लियर है। अभी आगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, किसमें, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं ना कैपिटल, ये तो आपको पता ही रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल में क्या, दो लोग हैं, कौन कौन से, वर्षा, वर्षा का कितना, 1,80,000, हर्षा का 60,000, यहाँ पे लिख दो आप, वर्षा का 1,80,000 और हर्षा का
60,000। कितना? 60,000। क्लियर है? होप क्लियर रहेगा ये। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? करंट अकाउंट। अरे यार करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वो तो मैंने ड्रॉ नहीं किया। चलो करंट अकाउंट भी यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। करंट अकाउंट को भी लेके आना पड़ेगा। ओके चलो, ये तुम्हारा हो गया करंट अकाउंट। क्लियर है? करंट अकाउंट में क्या दिया तुमको? क्वेश्चन में क्या था करंट अकाउंट में? ये लास्ट का तुम्हारा करंट अकाउंट देखो। करंट अकाउंट में था तुम्हारा कितना अमाउंट है? 10,000 वर्षा का और हर्षा का 6,000। उसको वो करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, यहाँ पे अमाउंट की जगह पे नाम आएगा। यहाँ पे का वर्षा हर्षा, वर्षा हर्षा। ठीक है, आप उसको सही करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यही है मेरे पास फॉर्मेट, समझो बता रहा हूँ। ये तुम्हारा अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट नहीं है। इसकी जगह पे आएगा यहाँ पे एक, ये वर्षा का कॉलम है और ये हर्षा का कॉलम है, और ये वर्षा और ये हर्षा। ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? वर्षा का कितना था? 10,000 था। हर्षा का कितना था? 6,000। क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया पोस्टिंग। हमने सारा चीजों का क्या कर दिया? पोस्टिंग खत्म कर दिया। होप इतना क्लियर रहेगा आपको, इसमें कोई डाउट? ठीक है, एक बार पोस्टिंग करोगे, अगर आपको सम नहीं आता फाइनल अकाउंट का, तो पोस्टिंग तो करना ही है आपको। पोस्टिंग करो, 12 मार्क्स का तो पोस्टिंग करोगे। अगर अच्छे से सम को अटेंड कर लिए, पोस्टिंग कर, सम भी नहीं आ रहा, अगर इतना भी काम कर दिया, तभी भी आपको एटलीस्ट एग्जामिनर कुछ तो मार्क्स दे देगा। बट आप ब्लैंक छोड़ के मत आओ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आपका पार्टनर्स कैपिटल बना के आओ। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है तुम्हारा? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड 74,000। अब स्टॉक, अभी 31 मार्च का स्टॉक बोला तो मैंने पहले बताया था क्या ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट जाता है, कहाँ कहाँ में जाएगा? एक तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखोगे? तुम्हारे क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 74,000। पहला इफेक्ट इधर गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है तुम्हारा इसका, क्लोजिंग स्टॉक का? बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट है ना? हाँ, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं कैश इन हैंड के नीचे क्लोजिंग स्टॉक। इसका अमाउंट कितना था? 74,000। होप क्लियर है, समझ रहा है? नेक्स्ट, पहला हमारा एडजस्टमेंट हो गया, पहला एडजस्टमेंट हमारा डन। दूसरा, टिक करते रहने का भूलना नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मारना है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा ये था, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मारना है कितना? 5% पर एनम। तो यहाँ पे वर्किंग नोट देख लो। प्लांट एंड मशीनरी है कितना? 1,60,000। 1,60,000 पे कितना परसेंट मारना है? 5% मारना है। कितने के लिए? पूरे साल के लिए। तो उसका छोड़ दो, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके चलो फिर से करते हैं, वो थोड़ा ब्लर हो गया था। हाँ, प्लांट इन मशीनरी कितना था? 1,60,000। 1,60,000 का कितना परसेंट? 5% आपको पर एनम मारना है। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 16 फाइव 80, 16 × 85 बराबर। दो जीरो है तुम्हारा, कितना? 80 हो गया, तीन जीरो है। कितना डेप्रिसिएशन है? 8,000। तो यहाँ पे क्या करोगे? डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करते हैं। लेस डेप्रिसिएशन, PRECTION, डेप्रिसिएशन कितना? 8,000 माइनस कर दो यहाँ पे। अगर 1,60,000 से 8,000 गया तो बाहर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1,52,000 यहाँ पे होगा। एक इफेक्ट हुआ, बट एडजस्टमेंट का मैंने बताया था दो इफेक्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? असेट कम हुआ। असेट कम हुआ तो तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? डेप्रिसिएशन हमेशा आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने का था? 8, कितने का था? 8,000। 8,000 का। क्लियर हुआ? ये तुम्हारा क्या होगा? दूसरा एडजस्टमेंट भी हो गया, डन। कितना इजी है, कोई टफ है इसमें? कुछ नहीं। थर्ड, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। अब देखो उसका कैपिटल कितना था? 1,80,000, 60,000। उस पर कितना मिल रहा है? 5% पर एनम। कितना? 5% पर एनम। तो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट कहाँ बना रहे हैं हम लोग? यहाँ पे।
तो डेप्रिसिएशन का हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या निकालने हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले किसका, वर्षा का निकाल लेते हैं। वर्षा का कैपिटल कितना था, 1,80,000 था। 1,80,000 पे कितना बोला उसने, 5% बोला है पर एनम। करो, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 × 5 = 90, 90 और 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो कितना आ गया, 9,000 वर्षा का। सेम हर्षा का भी निकाल लो। हर्षा कितना था, हर्षा का कैपिटल 60,000 था, इसका हाफ था। कितना परसेंट मारना है हर्षा पे भी, सेम 5% बोला है दोनों पे। अलग बोलेगा तो अलग करने का। 6 × 5 = 30 और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो आ गया तुम्हारा। तो उसका कितना है 9,000, इसका कितना है 3,000। अब इसको कहाँ पे लिखेंगे हम, हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है तो सीधी बात है वहीं पे जाने वाला है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्षा का कितना था, देख लो एक बार, वर्षा का कितना था 9,000 और हर्षा का कितना 3,000। ये तुम्हारा हो जाएगा 9,000, ये तुम्हारा हो जाएगा 3,000। क्लियर है। थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया। किधर गया थर्ड एडजस्टमेंट, हाँ थर्ड एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। लास्ट सेकंड है क्या, फोर्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है और लाइबिलिटी में जाके क्या होगा, उसका सेकंड इफेक्ट गिरेगा। सैलरी में क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 700 है तुम्हारी। तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पे आएगा तुम्हारा, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के सैलरी में चले जाओ, वहां पे क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड होगा, सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड होने वाला है। यहाँ पे लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना 700। इसको बाहर निकालो, 8,600 और 700 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9,300। 9,000, एक सेकेंड ही मिट गया, 9,300। क्लियर है। चलो, इसका सेकंड इफेक्ट मैंने कहा बताया था, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट तुम्हारा किधर है, इधर है, यहाँ पे लिख दो तुम, क्रेडिटर के नीचे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने ऐड किया कितना 700। क्लियर है। चलो लास्ट सेकंड भी हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट तुम्हारा, लास्ट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680 ऑन सन्ड्री डेटर। फिर मैंने बताया था उसका दो इफेक्ट आता है। कौन कौन सा इफेक्ट दो आएगा, एक तो तुम्हारे बैलेंस शीट में सबसे पहले जाएगा, बैलेंस शीट में क्या डेटर में हो लेस होगा, डेटर में तुम्हारा डेटर जो था उसमें से 1,680 रुपए का तुमको पैसा अभी नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे लिख दो लेस फर्दर बैड डेट्स, इसको बोलते हैं फर्दर, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है फर्दर बैड डेट्स। कितना दिया था फर्दर बैड डेट्स 1,680। अब 56,000 में से 1,680 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 माइनस करोगे 55, 680 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 320। ओके, तो 54,320 कितना आ गया, बाहर आ गया। इसका सेकंड एडजस्टमेंट भी देना पड़ेगा हमें, दो इफेक्ट देना पड़ेगा। एक इफेक्ट तो हमारा उधर चला गया एसेट में, दूसरा इफेक्ट तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा बैड डेट्स पहले का दिया नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, कोई कोई मसला नहीं है। टू बैड डेट्स डाल दो, फर्दर बैड डेट्स डाल दो, या फिर टू बैड डेट्स कुछ दिया था नहीं दिया था, इसके अंदर क्या करोगे, उसको ऐड कर दो। जो तुम्हारा नया बैड डेट्स है उसको क्या करोगे, इसी के अंदर ऐड कर लो, प्लस ऐड फर्दर बैड डेट्स जो ऊपर था, फर्दर बैड डेट्स कितना था, फर्दर बैड डेट्स 1680। अब यहाँ पे बैड डेट्स कुछ नहीं दिया था पहले से, ऑलरेडी बॉक्स के अंदर का बैड डेट्स नहीं था, तो इसको बाहर निकालोगे तो सीधा तुम्हारा 1680 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो हमने क्या कर लिया, हमने पोस्टिंग कर दिया, सारे एडजस्टमेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। अब इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके हम इसको टैली करने वाले हैं। चलो बहुत ईजी है, फटाफट फटाफट टैली करते हैं, सारे अमाउंट को बाहर निकालते हैं। अब सेल्स में से पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाई सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो, 2,40,000 में से एक लाख सॉरी 1,000 माइनस हो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा। इसके लिए कुछ टैली के लिए अलग कलर ले लेता हूँ, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन सही है ना, सही है। 2,39,000 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, 2,39,000 ये हो गया, ये तो बाहर ही है ऑलरेडी। यहाँ पे एक अंदर दिख रहा है मेरे को। 1,10,000 माइनस 2,000 करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 1,08,000। क्लियर है, ये हो गया। अब इसको ऐड करो, सीधी सीधी बात है, कौन सा बड़ा दिख रहा है, कौन से साइड का बड़ा दिख रहा है,
ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है मोस्टली। इस साइड का मुझे बड़ा दिख रहा है, इसको ऐड करोगे 2,39,000 और 74,000 अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3,13,000। ठीक है, 3,13,000। यहाँ पे जो आया वहां पे भी सेम तुमको लिखना पड़ेगा 3,13,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा नीचे का टोटल आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब 3,13,000 में से इसको 3,56,000, सॉरी 3,56,000 बोल रहा हूँ, 35,000 और इसका 1,08,000, इसको ऐड करके इसको लेस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा आएगा। इसको मैंने लेस करके रखा है, अभी मेरे पास कैलसी है तो लेस कर लिया मैंने। तो इसका आएगा आंसर तुम्हारा 1,69,400। क्लियर है, ये तुम्हारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे होगा, टू में, तो यहाँ पे आके बाई में आ जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था देख लेते हैं, 1,69,400। यहाँ पे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो 1,69,400 हमारा क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था। क्लियर है, होप समझ रहे हैं आप लोग को। अब इसमें कोई अमाउंट अंदर दिख रहा है क्या, नहीं, हमने सैलरी बाहर निकाल दिया, हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, हमने बैटरी सब बाहर निकाल दिया। क्लियर है, तो अभी क्या करेंगे, कौन सा साइड का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली कौन सा साइड का दिखेगा, हमें इस साइड का दिखेगा। बट उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अरे हमने एक चीज तो लिखा ही नहीं, ये वाला शिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट तो दिया है ना हमने, वो भी लिख दो यहाँ पे, टू इंटरेस्ट, उसका सेकंड इफेक्ट तो देना ही भूल गए हम, ऐसा यही गलतियां हो जाती हैं थोड़ी। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, डेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तुम्हारा, किसका था पहले, वर्षा का कितना था, वर्षा और क्या, हर्षा, वर्षा और हर्षा। वर्षा का कितना था 9,000 3,000, इसका 9,000, इसका कितना 3,000, दोनों बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12,000 बाहर आ जाएगा तुम्हारा ये। और क्या बचा है, क्लियर है इतना, चलो इसको टैली कर देते हैं। अब इसका टोटल करोगे तो सीधी बात है, इसका टोटल कितना आने वाला है, जो बड़ा है तुम्हारा, क्या बड़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट का बड़ा है 1,69,400, 1,69,400 तुम्हारा ये आ जाएगा। इसका तो यहाँ पे भी सेम लिखना पड़ेगा 1,69,400, ये तुम्हारा नीचे का अमाउंट है टैली। अब इससे इससे क्या करेंगे, सबको माइनस कर देंगे, डेबिट वाले को करो। एक सेकंड मेरे पास कैलसी है, मैं करता हूँ। पहले क्या 9,300, फिर क्या है 9,000, फिर क्या है 9,600, फिर क्या है 8,000, फिर 1,680 माइनस 12,000। तो इसको माइनस करने के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा 1,19,820, कितना आएगा, माइनस करके आएगा तुम्हारा 1,00,000। अब इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू, 1,19,820 इतना है। इसको दो भागों में बांटना है हमें, आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। पहला किसका है, वर्षा, और एक कौन है, हर्षा, वर्षा और हर्षा। अब इसका प्रॉफिट बोलते ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया था क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल कितना था इसका, कैपिटल देखा था ना हमने 1,80,000 और 60,000। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो निकाल लेते, रेशियो रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसका कितना था 1,80,000, 1,80,000, इसका कितना था 60,000, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 6 3 18, तो 3:1 बन रहा है। कितना था इसका रेशियो 3:1। अब ये पूरे अमाउंट को 3:1 में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 1,19,820 को क्या करो कैलसी पे, या फिर इसको अरे आपको तो कैलसी नहीं है ना, 1,19,820 को क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दोगे, और जो आंसर आएगा उसमें इंटू करोगे, 3 से इंटू करके वर्षा को दे दोगे, और 1 से इंटू करके किसको दोगे तुम लोग, हर्षा को दोगे। अभी समझो इसको डिवाइड करोगे तुम लोग तो तुम्हारा आंसर आएगा, बता दे रहा हूँ मैं डिवाइड करके, एक सेकेंड, यहाँ पे 1,19,820, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, टोटल कितना था 3:1 था, डिवाइड करोगे 4 से, इसका आंसर आएगा 29,955। मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कैलसी इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर मैं हाथ से करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आपको तो हाथ से करना ही है। ये आप किसको दे दोगे,
हर्षा को दे दोगे, क्योंकि उसका 3 रेशियो क्या है, 3:1 है ना, तो 1 वाला पार्ट किसको, हर्षा को मिलने वाला है। तो 29,955, और उस 29 इसमें इंटू कर दोगे 3 का, तो ये तुमको आएगा 89,865, ये किसको जाएगा, वर्षा को। क्लियर है। तो हमारा 2 टैली हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, अब इससे अभी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लेकिन बीच में हमारे पास फिर मेरे को याद आया कि अरे हमारे पास तो ये भी है, क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमने बनाया ना, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट वहां पे जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा बाई साइड जाता है, तो लिखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वर्षा वर्षा का कितना था, 89,865, ठीक है। और हर्षा का कितना था, 29,955। इसको वो करो, टोटल करो, 1 सेकंड में करता हूँ कैलसी पे। 6,000, 3,000, 29,955, इसका आएगा टोटल तुम्हारा 38,955। क्लियर है। इसका भी टोटल कर ले, 10,000, 9,000, 89,865, इसका आएगा तुम्हारा 1,08,865 रुपीज। जो इधर आएगा वो भी इधर लिखना पड़ेगा हमको, 38,955, और यहाँ पे 1,08,865, ठीक है, तुम्हारा नीचे का टोटल अमाउंट है। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मेरे को वो करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा टू बैलेंस कैरी डाउन, पूरा पूरा बैलेंस कैरी डाउन, तो वहीं पे सेम अमाउंट आ जाएगा, 1,08,865, और यहाँ पे तुम्हारा 38,955। क्लियर है। और ये जो तुम्हारा कैरेट डाउन होगा तुम्हारा सीधी सीधी बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, एक तो तुम्हारा पार्ट कैपिटल था, और एक तुम्हारा करंट कैपिटल है। ये यहाँ पे इसकी जगह नहीं ऊपर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ करंट कैपिटल। करंट कैपिटल में भी 2 है, वर्षा और कौन, हर्षा। वर्षा एंड हर्षा। वर्षा का कितना आया हमें, 1,08,865, ठीक है, 865। दूसरे का कितना है, 38,955, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कितना आया वही सेम वहां पे लिख दिया मैंने। इसको टोटल बाहर निकालेंगे तो तुम्हारा आएगा 1,47,820, 1,47,820, 1,47,820। क्लियर है, पक्का। इसको भी निकाल लो, 1,80,000 60,000 करोगे तो तुम्हारा सीधी बात है 6/24 2,40,000, 2,40,000, ये तुम्हारा आ गया इसका। अब क्या करना है हमें, सब अमाउंट हो गया हमारा, सब एडजस्टमेंट हो गया, अब इसको बाहर निकालना है, किसको, सारे को। चलो इसको कैलकुलेट करो, 54,320, 1,52,000, ये तुम्हारा कितना, 1,05,800, 1,02,000, 74,000, इसको टोटल आ गया तुम्हारा 4,88,120, 4,88,120। अब यहीं पे सबका दिल धक धक होता है भाई, असेट हो गया मेरा, अब मेरा लाइबिलिटी भी आना चाहिए सेम सेम। चलो देख लेते हैं, अब मेरा भी हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद अगर टैली नहीं हुआ तो, ठीक है, कर लेते हैं। 2,40,000, उसके बाद 99,600, 700, 1,47,820। चलो हो गया टैली, हो गया, यस यस हो गया, 4,88,120, ये हो गया आपका टैली अमाउंट। क्या हो गया, ये आपका टैली अमाउंट। इसी के साथ ये आपका पेपर का ये क्वेश्चन फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, मार्च 2023 का, कौन सा था, मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, उसका आपको था 2023, ठीक है, 2023। देखो इसका फिर से एक बार दिखा रहे हैं, ये आपका क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है, और ये आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देख सकते हो, थोड़ा सा पेन का हैबिट नहीं है, बट फिर भी देख लो आप लोग, एटलीस्ट समझ रहा होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या, फिर बैलेंस शीट देख लो, ये बैलेंस शीट हो गया हमारा। उसके बाद ये क्या था हमारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये टोटल हमारा पूरा सम था, इसी पे हमारा सम खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।